ऐसा है, कितने अच्छे और भक्त आदमी को, भक्त इंसान को जो कम उम्र में भगवान ले लेते हैं हाँ ऊपर, हाँ। तो उसका कारण क्या? मानी किसी की मृत्यु कम उम्र में हो जाए तो उसके पीछे क्या कारण है? अच्छा इंसान है, इंसान हाँ, बहुत हाँ, सब पे हाँ, काम हाँ, बिल्कुल करता है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उसको जो अच्छा काम करता है उसको भगवान पहले ले लेते हैं। जी 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 बहुत अच्छा, ताली बजाइए एक बार इनके लिए। प्रश्न ताली इसलिए कि आपने कहा कि जो अच्छा करता है उसी को भगवान पहले ले लेते हैं, तो इसके लिए तो ऐसा कहा जा सकता है। सामान्यतः लोग कहते हैं बोले अच्छों की आवश्यकता यहाँ भी है और वहाँ भी है, लेकिन इसका हम शास्त्रीय समाधान करेंगे। देखो, हमारा प्रयास रहता है कि कोई भी उत्तर मनमुखी ढंग से ना दें या केवल आपको खुश करने के लिए ना दें। सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोले ही भय आस, राज धर्म तन तीन कर होए वेग ही नास। तो जो सही है वही हमें कहना चाहिए। तो इसके पीछे जो कारण है वो यह है कि हर व्यक्ति जब जन्म लेता है तो जन्म के साथ ही उसकी मृत्यु सुनिश्चित हो जाती है, और वो अपने पिछले जन्मों के कर्मानुसार ही आयु लेकर के आता है। जो आयु है वह सुनिश्चित है, हमें कितने वर्ष जीना है, और पिछले जन्मों में ही वह जो कर्म हमने किए हैं उसके आधार पर वो जन्म के समय ही सुनिश्चित हो जाती है। तो प्रारब्ध कर्मानुसार किसी का किसी से भोग। अब एक बहुत समझने की बात है कि पुत्र कितने तरह के होते हैं। एक है ऋणानुबंधी पुत्र, एक है कर्मानुबंधी पुत्र, एक है शत्रु पुत्र, एक है मित्र पुत्र, एक है सेवक पुत्र। इस तरह से 5 प्रकार के पुत्रों का शास्त्रों में वर्णन है। तो ऋणानुबंधी पुत्र कौन है? आपने किसी से ऋण लिया और उस जन्म में उसका ऋण नहीं चुका पाए, तो वो इस जन्म में आपका बेटा बनकर, बेटी बनकर, कोई खास सगा संबंधी बनकर आएगा, और जितना ऋण आपने उससे लिया था वो ब्याज सहित आपसे वसूल कर लेगा, चाहे वो बीमारी में इलाज के लिए, चाहे परवरिश के लिए, जैसे भी। अब वो अलग अलग तरह से होता है, और जैसे ही उसका आपसे लेना देना पूरा हुआ, हमें जीवन में जितने भी शुरू से लेकर आखिरी तक जितने लोग मिलते हैं वो सब ना सब कहीं ना कहीं हमारे कर्म बंधन से जुड़े होते हैं, हमारे पूर्व जन्म के कर्म से। तो हमारा कर्म बंधन उनसे जैसे ही पूरा हुआ वहीं से वो व्यक्ति अलग हो जाएगा, क्योंकि हमारा उसका लेना देना समाप्त हो गया। तो कई ऐसे जीवात्माएं आते हैं कि वो उतने समय के लिए आए थे, उनका हिसाब किताब आपसे लेना देना पूरा हुआ, वो चले गए। वो ऋणानुबंधी। कर्मानुबंधी, कुछ ऐसे कर्म हमारे उनके साथ में थे कि वो कर्मों का कुछ बंधन था, उसको पूरा निभाने के लिए वो आया, और जैसे ही कर्म बंधन उसका पूरा हुआ वो बीच में चला गया। हमें लग रहा है बीच में चला गया, लेकिन वो तो अपना काम पूरा करके गया। तीसरा है शत्रु पुत्र। हमने पिछले जन्म में किसी का कुछ अनिष्ट कर दिया था, किसी का कुछ बिगाड़ दिया, तो वो बदला नहीं ले पाया, वो पुत्र बनकर आ जाएगा, और जैसे ही उसका बदला पूरा हुआ अब वो चला गया, उसके नाम पर याद करते रहो, रोते रहो। एक है सेवक पुत्र। हमने किसी की सेवा की थी और वो हमारी सेवा नहीं कर पाया, तो वो पुत्र बन के आएगा और आपकी खूब सेवा करेगा, तो सेवक पुत्र है। मित्र पुत्र है, हमारा कोई मित्र था, बहुत स्नेह रखता था हमारे साथ कोई, और वो स्नेहानुबंध में बंध करके और वो यहाँ आकर पुत्र बन करके आ सकता है। तो इस तरह से चाहे पत्नी हो, पति हो, पुत्र हो, जो भी हमें अपने संबंधी मिले हैं वो सब अपने कर्मानुसार मिले हैं। कई लोग कहते हैं ना हमारी पत्नी बड़ी झगड़ालू है, हमारे पति बड़े झगड़ालू हैं। अरे भैया, वो हमारे कर्मों का ही प्रतिफल है। इस जन्म में हमें जितने भी अपने स्वजन संबंधी मिले हैं वो अपने पूर्व जन्म के कर्मानुसार मिले हैं। अब आप कहेंगे महाराज जी इसको बदला कैसे जाए? अभी तो नहीं बदला जा सकता, पर हाँ इस जन्म में अच्छा कर्म करते चलिए, सबके साथ आप नेकी और भलाई करते चलिए, तो अगले जन्म में आपको जो परिवार मिलेगा वो अच्छा मिलेगा, अच्छे लोग मिलेंगे। आगे का भविष्य सुधारना है तो अभी से अच्छे रास्ते पर चलना शुरू कर दीजिए। जी, समाधान हो गया? हाँ, हो गया। जी जी जी। गुरु जी, गुरु करने के लिए कितने गुरु करने के लिए, हाँ, गुरु करना है, हाँ हाँ, तो गुरु करने के लिए कितने गुरु का गुण होना चाहिए? गुरु में कितने गुण होना चाहिए? हाँ। जी जी जी। देखो, अब गुरु के गुण को तो कहाँ तक कहें। गुरुओं में तो सारे सद्गुण होना चाहिए, लेकिन एक सीधी सी बात आपको कह दें
कि गुरु हमारे लिए वही श्रेष्ठ है जो हमें संसार के बंधन से छुड़ा करके भगवान के भजन में लगा दे। जो वास्तव में भक्त हो, जो स्वयं सच्चाई के रास्ते पर चलता हो और जो स्वयं भगवत प्रेम में डूबा हो, भगवत भक्ति में डूबा हो, वही गुरु श्रेष्ठ है। वैसे तो आप सभी जानते हैं कि क्या सत गुण होना चाहिए, पर सीधी सी बात यदि समझी जाए तो यही है कि जो हमें भगवान की शरण में पहुंचा दे, भगवान से जोड़ दे और हमें राधा माधव या सीताराम युगल सरकार के चरणों में पहुंचा दे, उनसे जोड़ दे, वही सदगुरु श्रेष्ठ है। 3 प्रकार के गुरु हैं। एक कुल गुरु हैं। तो वो कुल गुरु कौन होंगे? बोले हमारे परंपरा से, हमारे कुल में जो शादी ब्याह उपनयन आदि करते आए हैं वो कुल गुरु हैं। जो हमें शिक्षा देते हैं वो शिक्षा गुरु हैं। और तीसरे सदगुरु, तो सदगुरु मानी जो भगवान से जोड़ दे वो सदगुरु है।